बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 8 के हैं, फिजिक्स के क्लास 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले वो पहुँच सके। फर्स्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, how much work is done to displace horizontally a body 40 meter by force of 200 Newton whose angle with the horizontal is 30। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है वर्क, कितना वर्क होगा अगर एक बॉडी को डिस्प्लेस किया जाए बाय 40 मीटर, जो डिस्टेंस ये बॉडी कवर कर रही है दैट इज़ 40 मीटर, और इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है दैट इज़ 200 न्यूटन्स। ज़मीन के साथ ये एंगल बना रहा है दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमें क्या कैलकुलेट करना है? वर्क। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के लिए दो फार्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक है काइनेटिक एनर्जी का दैट इज़ हाफ mv², और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी का दैट इज़ mgh। वर्क डन बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है ये। वर्क डन जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो डेटा हमारे पास क्या है यहाँ पर? वर्क डन हमें फाइंड करना है। डिस्टेंस जो कवर किया बॉडी ने दैट वाज इक्वल टू 40 मीटर। फोर्स ये मैन अप्लाई कर रहा है दैट इज इक्वल टू 200 न्यूटन्स, और जो एंगल बना रहा है विद द ग्राउंड दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ग्राउंड के साथ ये एंगल बना रहा है cos थीटा बनेगा। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस cos थीटा। फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे? वर्क इज इक्वल टू Fs cos थीटा। फोर्स इक्वल थी 200 के, डिस्टेंस जो कवर किया दैट इज इक्वल टू 40 मीटर मल्टीप्लाइड बाय cos 30। cos 30 की वैल्यू आप लगाओगे, cos 30 इज इक्वल टू 0.866। 200 मल्टीप्लाइड बाय 40 इज इक्वल टू 8000। दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास वर्क आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 6928 जूल्स। इस बॉडी को 30 डिग्री के एंगल पे पुश करने पे कितना वर्क अप्लाई हो रहा है? दैट इज इक्वल टू 6928 जूल्स। What is the power of an engine that pulls a 1000 kilogram automobile at a steady speed of 10 meters per second along a level road? हमें अब कैलकुलेट करनी है पावर। इस इंजन की पावर कितनी है जो एक ऑटोमोबाइल को पुल कर रहा है? ऑटोमोबाइल का वेट हमें दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मास इज इक्वल टू 1000 kg, और इसकी स्पीड जो है वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकेंड। हमें कैलकुलेट करनी है इंजन की पावर। डेटा हमारे पास क्या है? पावर कैलकुलेट करनी है, मास इज इक्वल टू 1000 kg, फोर्स ऑफ ग्रेविटी 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, आप इसको 9.8 भी ले सकते हो, 10 हम अपनी आसानी है, वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड। सोल्यूशन इसका क्या है? फोर्स इज इक्वल टू mg। फोर्स किसके इक्वल होती है? मास इनटू ग्रेविटी। मास है हमारे पास 1000 kg एंड ग्रेविटी इज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स हमारे पास आ गई दैट इज इक्वल टू 10,000 न्यूटन्स। पावर किसकी इक्वल होती है? पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स हमें मिल गई, इसमें हम वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास थी 10 मीटर्स पर सेकेंड। सो पावर हमारे पास हो जाएगी ये 10 raised to the power 5 watts। With what नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, with what constant velocity can a 1960 watt motor raise a mass of 100 kg? We have a motor, और मोटर की पावर है 1960 watts। पावर क्या है इसकी? हमें गिवन है 1960 वॉट। हमें कैलकुलेट करनी है वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से ये मोटर 100 kg का मास लिफ्ट अप करेगी। हमें क्या कैलकुलेट करनी है? वेलोसिटी। डेटा हमारे पास दिया हुआ है, वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। पावर ऑफ द मोटर इज इक्वल टू 1960 वॉट्स। मास जो मोटर लिफ्ट करेगी दैट इज इक्वल टू 100 kg एंड ग्रेविटी is equal to 10 meters per second square.
इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले फाइंड करनी है फोर्स की वैल्यू। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। मास हमें दिया हुआ है 100 kg एंड ग्रेविटी इज 10। दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास फोर्स आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। अब हमें जो चीज चाहिए दैट इज वेलोसिटी। पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। यह वेलोसिटी जो है वो इक्वल होती है पावर अपॉन फोर्स के। सो हम इसको रीराइट करके इस फॉर्मूले से वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पावर हमें दी हुई है और फोर्स हमने फाइंड आउट कर ली। सो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन फोर्स। पावर की वैल्यू लगाएं, फोर्स की वैल्यू लगाएं, दोनों को डिवाइड करें, you will get your velocity to 1.96 meters per second. A boy of mass 50 kg on motorbike is moving with 20 meters per second. ये एक बॉय है और इसका जो मास है, मास हमें दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 50 kg और इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकेंड। हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी। किस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है 20 मीटर्स पर सेकेंड और यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, मास भी हमें दिया हुआ है, वेलोसिटी भी हमें दी हुई है। सो डेटा हमारे पास है मास 50 kg, वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ, मास था हमारे पास 50, वेलोसिटी है 20, इसका स्क्वायर लेंगे। 50 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे बाय हाफ तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 25 एंड 20 का जब आप स्क्वायर लोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 400। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट इट्स काइनेटिक एनर्जी और इस लड़के की काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है 10,000 जूल्स के। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के। What is the potential energy stored in a car of weight 2000 Newton when lifted 50 meter up? ये गाड़ी है जो कि ज़ाहिर है बलून से तो लिफ्ट नहीं हो सकती, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं इस गाड़ी को हमने ग्राउंड से लिफ्ट अप किया है और ग्राउंड से इसकी हाइट है 50 मीटर। जब भी कोई चीज़ एक हाइट पे होती है तो उसमें मौजूद होती है एक पोटेंशियल एनर्जी। हमें इसकी वो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। इस गाड़ी का वेट है 2000 न्यूटन्स। सो डेटा क्या है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। वेट इज इक्वल टू 2000 न्यूटन्स, हाइट इज इक्वल टू 50 मीटर्स। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होती है इक्वल टू mgh, इसका फॉर्मूला है। mg हमारे पास क्या होता है, वेट। सो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वेट इनटू हाइट। वेरी सिंपल, potential energy is equal to mgh, mgh is equal to weight, so potential energy is equal to weight into height। potential energy किसके इक्वल होगी, weight था 2000 न्यूटन and height was 50 meters, so potential energy is equal to, दोनों को मल्टीप्लाई किया, we get our answer that is equal to 100,000 joules। A box is pushed 50 meter across a level road। एक बॉक्स है जिसको हमने पुश किया 5 मीटर अक्रॉस अ लेवल रोड। कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 मीटर और फोर्स जो ये अप्लाई हो रही है इस पे दैट इज इक्वल टू 200 न्यूटन्स। हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन ऑन द बॉक्स। वेरी सिंपल, कोई एंगल नहीं बन रहा, अगर एंगल बनता है तो हम cos थीटा लगाते हैं, जब कोई एंगल नहीं बन रहा तो मामला और सिंपल हो जाता है। वर्क इज सिंपली गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो डेटा हमारे पास क्या था, डिस्टेंस इज 5 मीटर,
फोर्स इज 200 न्यूटन, वर्क हमें कैलकुलेट करना है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स वाज 200 एंड डिस्टेंस वाज 5 मीटर, सो वर्क इज इक्वल टू 1000 जूल्स। दोनों को मल्टीप्लाई किया, 200 into 5 will give us 1000. Now, Mr. Bean is thinking about the kinetic energy of his car. एक कार है जिसका वेट, जिसका मास है हमारे पास 2000 kg और उसकी स्पीड वेलोसिटी इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। इस गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डाटा है मास 2000 kg, वेलोसिटी इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप वेलोसिटी को कन्वर्ट करोगे पहले मीटर्स पर सेकेंड में। किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। 90 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके जो किलोमीटर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू मीटर्स। सिमिलरली आप जब 60 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके जो आवर्स हैं दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंड्स। सो हम इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। इस तरीके से हम किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे टू मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर? किलोमीटर्स पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए टू मीटर्स पर सेकेंड यू हैव टू मल्टीप्लाई द वैल्यू, जो भी वैल्यू है आपके पास उसको आप मल्टीप्लाई करते हो पहले 1000 से और फिर डिवाइड करते हो 3600 से। इस तरह से आपके पास किलोमीटर पर आवर की वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है टू मीटर्स पर सेकेंड। सो वेलोसिटी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी? 20 मीटर्स पर सेकेंड। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv²। मास हमें दिया हुआ है, वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। हाफ मल्टीप्लाइड बाय मास कितना था? 2000। वेलोसिटी थी 25। 2000 को जब आप हाफ से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हाफ रह जाएगा, 1000 रह जाएगा और 25 का स्क्वायर हमारे पास इक्वल हो जाएगा 625 के। दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 625,000 joules। An object weighing 10 न्यूटन falls through a distance of object है जिसका वेट है 10 न्यूटन और ये फॉल करता है ज़मीन पे। कितना डिस्टेंस कवर करता है? ऑफ 10 मीटर्स। हमें कैलकुलेट करनी है इसकी वेलोसिटी जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ये किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा? सो डाटा इज गिवन, वेट हमें दिया हुआ है 10 न्यूटन, हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर्स, वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। वेट किसके इक्वल होता है? मास इनटू ग्रेविटी। यहाँ से हम मास निकालेंगे। वेट हमें दिया हुआ है, मास हम ड्राइव करेंगे। मास किसके इक्वल हो जाएगा? वेट डिवाइडेड बाय ग्रेविटी। सो वेट भी 10 था और ग्रेविटी भी 10 थी, तो मास हमारे पास किसके इक्वल हो गया? 1 kg के। नाउ स्टूडेंट्स वी नो दैट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चीज़ की जब वो एक हाइट पे होती है वो इक्वल होती है टू काइनेटिक एनर्जी एट इट्स लोअर पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है टू द काइनेटिक एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट। सो हियर पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है? काइनेटिक एनर्जी के। सो पोटेंशियल एनर्जी किसकी वैल्यू किसके इक्वल थी? वेट इनटू हाइट एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। वेट हमें दिया हुआ है, हाइट हमें दी हुई है, मास हमें दिया हुआ है, सब वैल्यूज हम पुट करते हैं। वेट इनटू हाइट 10 न्यूटन इनटू 10 मीटर मल्टीप्लाइड बाय हाफ मल्टीप्लाइड बाय मास, मास कितना था हमारे पास? 1 kg मल्टीप्लाइड बाय v का स्क्वायर। सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं।
10 इंटू 10 हमारे पास आ जाएगा 100। ये 2 जो इस तरफ डिवाइड हो रहा था यहाँ पर ले जाके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 100 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 200। वी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 200 के। अब चूंकि हमें सिर्फ वेलोसिटी चाहिए थी इसलिए हम दोनों तरफ ले लेते हैं इसका अंडर रूट, स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा और 200 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ रहा है 14.14। सो द वेलोसिटी with which this object hits the ground is equal to 14.14 meters per second। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे लेक्चर समझ आ रहे हैं और आप न्यूमेरिकल्स इजीली कर पा रहे हो तो ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम मज़ीद अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकें। अल्लाह निगहबान।